एक वक्त था जब वायरस को जो है वो डिस्कवर करना या उसको देखना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया था। बाद में एक वक्त आता है जब वायरस जैसी छोटी चीज़ को भी जो है वो डिस्कवर किया जाता है। ना सिर्फ डिस्कवर किया जाता है, बस वायरस से वाबस्ता A to Z जो भी नॉलेज है, स्ट्रक्चर वो क्या है, कैसे रहता है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान आखिरकार अचीव कर ही लेता है। और फिर एक वक्त आता है कि वायरस जो पहले जानदार चीज़ माना गया है वो एक्चुअली जानदार नहीं है। मसलन कि इंसान अपनी जो है वो नॉलेज की लेवल एक अचीव कर लेता है। रिसोर्सेज अवेलेबल होने की वजह से साइंसदान जो है वो पहले वायरस को जो है वो डिस्कवर करके लिविंग क्रिएचर में उसको जो है वो इंक्लूड करते हैं, लेकिन बाद में ऐसे एडवांस रिसोर्सेज इंसान हासिल करके उसी वायरस को नॉन लिविंग थिंग का जो है वो टाइटल दिलाता है और उसको लिविंग क्रिएचर से बिल्कुल जो है वो आउट कर देता है और उसको एक पॉइजन कहता है। आज के लेक्चर में हम जो है कुछ ऐसी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि वायरस लिविंग क्रिएचर है या नॉन लिविंग क्रिएचर है, कौन सी जो है वो फीचर्स हैं जिनकी वजह से वायरस को जो है वो लिविंग क्रिएचर माना जाता है और कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जिनकी वजह से वायरस को जो है वो नॉन लिविंग करार दे दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं देव परमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप एजुकेशनल कंटेंट अब रेगुलर बेस पे हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड जो कंटेंट है उसमें अगर कुछ लो क्वालिटी के वीडियोस या वॉइस के हैं तो उनको इग्नोर करके आप बस उस कंटेंट को एक बार देख लें। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से उस टॉपिक का जो है वो क्लियर हो जाएगा और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं टॉपिक पे अपडेटेड कंटेंट जो है वो अपलोड करें। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए उन टॉपिक पे कंटेंट जो है वो अपडेट करके ज़रूर लाएंगे। वो फीचर्स जिनकी बुनियाद पे वायरस को जो है वो लिविंग करार दे दिया गया था, उनमें सबसे पहली है प्रेजेंस ऑफ आरएनए और डीएनए के मॉलिक्यूल जिनको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, जो दूसरी जानदार चीज़ों के अंदर भी मौजूद होता है। इस चीज़ का वायरस में होने की वजह से वायरस को जो है वो लिविंग करार दे दिया गया था। सेकंड नंबर जो पॉइंट है जिस पे वायरस को जो है वो लिविंग कंसीडर किया गया था वो है रिप्रोडक्शन। वायरस जो है वो रेप्लिकेशन एक ऐसा मूड है जिसके ज़रिए वो अपने नंबर को या अपनी जो तादाद है उसको बढ़ा लेता है और ये काबिलियत नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाई जाती है कि वो खुद ब खुद जो है वो अपने आप का तादाद बढ़ा ले। इस फीचर का वायरस में होने की वजह से इसको जो है वो लिविंग करार दे दिया गया था। थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ये है कि जीन की जो है वो एक्सचेंज करना, जीन की जो है वो अदला बदली करना, जो नेचुरली जानदार चीज़ों के अंदर जो है ये होता है। तो इस पॉइंट पे भी वायरस को जो है वो जानदार करार दे दिया गया था। और लास्ट जो पॉइंट है जिस पे भी वायरस को जो है वो लिविंग करार दे दिया गया था वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जैसे दूसरे जानदार चीज़ों के अंदर जीन जो है वो एक्सचेंज होने के बाद एक न्यू जीन की जो है वो सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, वायरस भी अपने अंदर जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की एबिलिटी जो है वो शो करता है। तो इस हिसाब से ये 4 फीचर्स थी जिनकी बुनियाद पे वायरस को जो है वो लिविंग करार दे दिया गया था। इसके बाद वो फीचर जिनकी बुनियाद पे वायरस को जो है वो नॉन लिविंग करार दे दिया गया है उसमें सबसे पहले है नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि लिविंग की बेसिक यूनिट सेल को माना जाता है और वायरस के अंदर सेल मौजूद नहीं है तो वायरस जो है वो लिविंग नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट थी जिनकी बुनियाद पे साइंटिस्ट को जो है वो क्लासीफाई करने में बहुत ही आसानी हुई। सेकंड नंबर जो पॉइंट है वो है क्रिस्टलाइजेशन। वायरस जो है वो अगर टूटता है तो वो एक मिरर जैसे गिरता है। शीशे के गिरने से जब टुकड़े टुकड़े होते हैं तो वायरस जब टूटता है तो वो ऐसे क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो इस बुनियाद पे जानदार चीज़ें ऐसा कभी नहीं करती, तो इस पॉइंट पे भी वायरस को जो है वो गैर जानदार करार दे दिया गया। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इनएक्टिव आउटसाइड द हाउस सेल। वायरस
ऐसी चीज़ है जो अपने मेज़बान सेल या लिविंग सेल के बाहर जो है वो एक सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से इन पॉइंट्स की बुनियाद पे वायरस को जो है वो नॉन लिविंग करार दे दिया गया है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक स्टडी की जानब और वहाँ पे हम जो है इन पॉइंट्स को डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है कि वायरस को जो है वो लिविंग या नॉन लिविंग जो है वो क्यों माना जाता है। वायरसेस आर कंसीडर्ड एज अ लिविंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वायरस जो है वो कुछ ऐसी चार जो है वो कॉमन ऐसी स्ट्रक्चर्स है जिनके बेस पे इनको जो है वो जानदार कहा जाता है। सबसे पहले है वायरसेस विथ देयर कोर ऑफ डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट somewhat resemble with the chromosomes of the other living organisms। वायरस के अंदर जो डीएनए या आरएनए के जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं या जो कोर पाया जाता है जो प्रोटीन के कोट से कवर हुआ होता है, ये जो क्रोमोसोम्स अदर जानदार के अंदर पाया जाता है उनसे जो है वो रिलेट करता है, उनसे जो है वो मिलता जुलता है। तो इस पॉइंट पे वायरस को जो है वो जानदार समझा जाता है। दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन। वायरस जो है वो अपने होस्ट सेल के अंदर पैदाइश करते हैं, अपनी उनका तादाद जो है वो बढ़ता है, वो मल्टीप्लाई होते हैं और उस पैदाइश का जो मूड है, वायरस के अंदर जो पैदाइश का मूड है उसको रेप्लिकेशन कहा जाता है, जो एक किस्म की जो है वो रिप्रोडक्शन है। थर्ड नंबर फीचर ये है मैनी काइंड्स ऑफ वायरसेस आर नॉन अंडरगो म्यूटेशन। कुछ ऐसे भी वायरस हैं जो म्यूटेशन का प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने आरएनए और डीएनए के मॉलिक्यूल को जो है वो एक दूसरे से चेंज करवाते हैं, उनके अंदर जो है ये एक्सचेंज का अमल जो है वो होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट ये है वायरसेस शो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। वायरस जो है ये अपने अंदर जीन की जो है वो रिकॉम्बिनेशन का अमल भी जो है वो शो करते हैं। हाउएवर दे शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बल्कि वायरस को जो है वो गैर जानदार इसलिए माना गया है क्योंकि वायरस ये नीचे वाली तीन ऐसी फीचर्स हैं जो शो करते हैं जिनके बुनियाद पे वायरस को जो है वो जानदार नहीं समझा जाता। सबसे पहली है नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर, क्योंकि लाइफ का बेसिक यूनिट सेल को माना जाता है। इनके अंदर जो है वो सेल ही नहीं है तो इस वजह से ये जानदार चीज़ें नहीं हैं। अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन, अगर वायरस अपने होस्ट सेल से बाहर निकल जाए तो इसके जो है वो टुकड़े हो जाते हैं, लाइक अ मिरर, जैसे एक शीशा टूटता है तो ऐसे ये टूट जाता है। तो जानदार शेल के अंदर जो है ऐसी फीचर नहीं है टूटने की। कंप्लीटली इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट सेल, वायरस जो है वो अपने सिर पे अकेले डिपेंडेंट नहीं कर सकता और वो आउटसाइड द होस्ट सेल जो है वो नहीं रह सकता। तो इस हिसाब से इसको जो है वो गैर जानदार माना गया है। ये तीन चीज़ें इसको जो है वो नॉन लिविंग करार देती हैं और ये जो चीज़ें रिजेंबल करती हैं अदर लिविंग थिंग्स से, इस वजह पे वायरस को जो है वो लिविंग करार दिया गया है। लेकिन फ़िलहाल वायरस किसी भी किंगडम के अंदर नहीं प्लेस किया गया और ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे जो है वो पड़ा हुआ है। तो ये था आज का टॉपिक और वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग क्यों कहा जाता है, ये भी टॉपिक जो है वो क्लियर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप सीख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो प्यारा सा कमेंट करें, आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।